हेलो एवरीवन। रेडियो रैन सुनने वाले मेरे सभी फ्रेंड्स को आरजे स्वाति का प्यारा सा वेलकम टू योर ओन शो। जीना इसी का नाम है। आजकल हम सभी इंतजार कर रहे हैं किसका? बारिश का। बहुत रह चुके गर्मी में, अब बस जल्दी से सावन आए और फिर वो पहली बारिश में भीगना, वो मिट्टी की खुशबू, वो सुहानी शाम की चाय, सब कुछ इंतजार कर रही है। होप मानसून अराइव्स बाय नेक्स्ट वीक। फ्रेंड्स, फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक क्रिया के विपरीत उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आज मैं देने की कला, द आर्ट ऑफ गिविंग, दान के महत्व के बारे में बताना चाहूंगी। अथर्ववेद में कहा गया है कि सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बांटो। आप जब भी कोई चीज पाना चाहते हो तो उसे ही देना, उसे ही बांटना प्रारंभ कर दो। सुख चाहते हैं तो सुख बांटिए। जीवन में प्रेम की कमी है तो प्रेम बांटना शुरू कर दीजिए। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीजें थी वो जल्दी ही खत्म हो गई और पिछले 2 दिनों से वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है। पर कहीं न कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले भी वह मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा कोई और चारा भी तो न था। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वह अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी की तरफ रेंगने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचता गया उसकी उम्मीद बढ़ती जाती। वह अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी की तरफ रेंगने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और इस बार भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वहां एक झोपड़ी थी। वहां एक हैंडपंप लगा हुआ था। आदमी एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता हुआ तेजी से हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। आदमी निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह हताश होकर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी की छत से बंधी पानी से भरी एक बोतल दिखाई दी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका। वह उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उसे बोतल से चिपका हुआ एक कागज दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करें और वापस बोतल भरकर रखना ना भूलें। ये एक अजीब सी सिचुएशन थी। उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या उसे हैंडपंप में डालकर उसे चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला, अगर यहाँ लिखी बात झूठी हुई और क्या पता जमीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो, लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े, क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद बोतल खोली और कांपते हुए हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा और हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। फ्रेंड्स, वो पानी किसी अमृत से कम नहीं था। आदमी ने जी भर के पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। उसका दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखाई दी। बोतल को खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। आदमी ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद वो अपनी बोतलों में पानी भरकर वहां से जाने लगा।
कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज को उतारकर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए ये काम करता है। फ्रेंड्स, ये कहानी जीवन के बारे में है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ बहुत बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से भी कुछ देना होता है। जैसे उस आदमी ने नल चलाने के लिए उसके पास मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया। तो फ्रेंड्स, एक कहावत है कि धन दिए धन न खूटे। हमें अगर धन संपत्ति की प्राप्ति भी भगवान के आशीर्वाद से हो रही है तो हमारा काम है कि हम दूसरों की सहायता करें, उसको दान करें और इसी प्रकार जो बाकी खजाने हैं हमारे पास, जैसे कि खुशियाँ और प्रेम के खजाने, उनका भी दान करें और फिर देखें वो कैसे मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आती है। आइए इसी बात को एक गाने का रूप देते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देश समझा हमको जमाना, शुक्र करो कि समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना, बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। क्या जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए, हम भी कैसी मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कि आबाद दिल का ये वीराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। हंस के
खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमने यही सीखा कि जो चाहिए वही देना शुरू कर दीजिए। प्रकृति में भी यही नियम लागू होता है। अन्न और फल पाने के लिए धरती को बीज का दान देना पड़ता है, फिर वही दान सैकड़ों हजारों होकर लौट कर आती है। रशिया के प्रसिद्ध विद्वान और महान साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय का कहना है, जो दूसरों के लिए कुछ नहीं करता वो कभी सुखी नहीं रह पाता। अपना पेट तो एक छोटी सी चींटी भी भर लेती है, दूसरों का पेट भरो और उन पेटों को भरो जो खाली है और जिन्हें भूख लगी है, जिन्हें भोजन नसीब नहीं होता। पुराने समय की बात है, भारत के पाटलिपुत्र में, जो कि आज पटना शहर के नाम से मशहूर है, वहां पर एक बहुत ही संपत्तिवान धनवान सेठ रहते थे, परंतु उन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी को कुछ दान नहीं किया। कई लोगों ने कई बार उन्हें ये सलाह दी, परंतु वह किसी की भी ना सुनते और कभी भी दान जैसे नेक कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ते। एक बार की बात है, वो रात को सोए थे, उनके घर में एक चोर आया और चोर ने कुछ जरूरी सामान चुराकर उसे एक पोटली में बांधी और उस पोटली को अपने सर पर रखकर जब वो वहां से जा रहा था तो अचानक उस चोर की पोटली नीचे गिर गई और जोर की आवाज हुई और उस आवाज से वह सेठ उठ गया। और जैसे ही उसने उठ करके ये देखा कि यह तो चोर है और सामान चोरी करके उसे पोटली में बांधे जा रहा है, तो सेठ ने तुरंत उस चोर को कहा, आप ये सामान भले लेकर के जाओ, मैं ये पोटली उठाने में आपकी मदद करता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये सुनकर चोर को आश्चर्य हुआ और वो डर भी गया और कांपने लगा। तो सेठ ने कहा, तुम डरो मत, तुम भी मेरी तरह हो। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाया, पर मैंने कभी दान नहीं किया, इसलिए मेरा धन मुझे ही भार की तरह लग रहा है। अच्छा है तुम लेकर के जा रहे हो, पर हाँ, अगर तुम थोड़ा कम लेते तो आसानी से लेके जा सकते थे। चोर ये सब सुनकर हैरान हो गया और वो उस सेठ के पांव पड़ने लगा, क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, मुझे माफ करो, मैं चोरी करता था, मैं ये बहुत गलत काम कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए आपकी संपत्ति। तब सेठ ने कहा कि नहीं, अभी आपको लेके तो जाना ही पड़ेगा, तो आप क्या करो, आप उतना ही लेकर के जाओ जिससे कि आप कोई नया काम धंधा चालू कर सको और आपकी खुद की कमाई होए और साथ ही साथ मेरा भी पुण्य हो जाएगा, मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। तो चोर ने कहा, ठीक है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि देने से हाथ पवित्र होते हैं। मैंने कभी किसी किताब में पढ़ा था कि इस पृथ्वी पर रहने का किराया, इस पूरे ब्रह्मांड का किराया हम दूसरों की सेवा करके चुकाते हैं। सेल्फलेस सर्विस इज द रेंट वी पे फॉर स्टेइंग इन दिस यूनिवर्स। अंग्रेजी में कहावत है कि द हैंड दैट गिव्स इज द हैंड दैट गैदर्स। देने में कुछ अलग ही मजा है, फिर चाहे वो कड़कती ठंड में किसी गरीब को एक प्याली चाय ही क्यों न हो। संत तुकाराम का कहना है कि यदि तुम किसी को दूध नहीं दे सकते तो मत दो, मगर छाछ देने में क्या हर्ज है। यदि किसी भूखे को अन्न देने में समर्थ नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर प्यासे को पानी तो पिला सकते हो। और चलिए अब इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ चलते हैं अपने अगले गाने की तरफ। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसका
आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। बोलती है आज आंखें कुछ भी न आज तुम कहने दो हमको, कहने दो हमको। बेखुदी बढ़ती चली है अब तो खामोश ही रहने दो हमको, रहने दो हमको। एक बार मेरे लिए कह दो हन के लाल होठों के प्याले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। साथ मेरे चल के देखो आई हैं धूम से अब की बहारें, अब की बहारें। हर गली हर मोड़ पे वो दोनों के नाम से हमको पुकारें, तुमको पुकारें। कह दो बहारों से आई है उन तक उठकर हम नहीं जाने वाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का इस प्यारे से गीत के बाद। आज हम दान के महत्व के बारे में कहानियां सीख ले रहे हैं। मशहूर अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन कहते हैं, देखो मैं भाषण नहीं देता और ना ही छोटा मोटा दान। जब मैं देता हूँ तो खुद को ही दे देता हूँ। हमारे भारतवर्ष में भी ऐसे कई महान हस्तियां आए और गए जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही दान में दे दिया, यानी कि दूसरों की सेवा में लगा दिया। और उनमें से कुछ हैं हमारे देश के बापू महात्मा गांधी जी, ममता की मूरत मदर टेरेसा जिन्होंने एक माँ बनकर दीनहीन को अपने गले से लगाया, स्वामी विवेकानंद जी जिनके जीवन का लक्ष्य था मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और आज के दौर की एक हस्ती मिस्टर वेंकट कृष्णन जिन्होंने दान उत्सव का आरंभ किया। यह दान उत्सव 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती वाले दिन से लेकर पूरे 1 सप्ताह चलती है और 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से दान करता है और फिर वो जरूरतमंदों में बांटा जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। अगर वेंकट कृष्णन को 5वीं कक्षा में एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला मिल गया होता तो वे आज एक सामान्य इन्वेस्टमेंट बैंकर किस्म के होते। लेकिन एयरपोर्ट हाई स्कूल मुंबई, जहां अधिकतर स्टूडेंट्स झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं, ऐसे स्कूल में गुजारे 6 वर्षों ने वेंकट की जिंदगी को बदल डाला। इसने उन्हें वह बना दिया जो वे आज हैं। उन्होंने समाज में जो असमानता है उसे बहुत ही गहराई से महसूस किया। उन्होंने देखा कि उनके क्लास में एक लड़का था जिनके पिताजी दुबई में काम करते थे, इसलिए उनके परिवार अच्छी स्थिति में थी, उनके पास सुख सुविधा की सारी चीजें थी। और उसी क्लास में एक और लड़का था जो झोपड़पट्टी में रहता था और उसके पिता एक गैराज मैकेनिक थे और वे हमेशा 10 पैसे की शक्कर और 25 पैसे का तेल खरीदते थे, और वह भी तब जब घर में कोई मेहमान आया हो। अपने जीवन में देखे कुछ ऐसी घटनाओं ने ही फिर सर वेंकट कृष्णन को प्रोत्साहित किया कि वह बड़े होकर बांटने की संस्कृति भारत में आरंभ करें, जो कि पहले गिव इंडिया फाउंडेशन के नाम से थी और अब दान उत्सव के नाम से प्रचलित है। और हर भारतवासी
बड़े खुले मन से इस उत्सव में दान देता है। ठीक इसी तरह हमारे बॉलीवुड में भी कितने जाने माने स्टार्स ने अपने बॉडी ऑर्गन्स को अपने मृत्यु के पश्चात दान में देने का प्लेज लिया है। व्हाट अ वंडरफुल थॉट। अगर हम अपने चले जाने के बाद अपने बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि अपनी आँखों को भी दान देते हैं तो उनसे किसी की जिंदगी में रोशनी आ सकती है। हम जाते जाते भी किसी का भला करके जा सकते हैं। ये बहुत ही नेक सोच है फ्रेंड्स। और इसी नेक बातों के साथ, नेक सोच के साथ अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ। मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। मुझसे ये हर घड़ी मेरा दिल कहे, तुम ही हो उसकी आरज़ू। मुझसे ये हर घड़ी मेरे लब कहें, तेरी ही हो सब गुफ्तगू। बात तेरी इतनी हंसी, मैं याद इनको जब करता हूँ, फूलों से आए खुशबू। रख लूं छुपा के मैं कहीं तुझको, साया भी तेरा नाम दूं। रख लूं बना के कहीं घर मैं तुझे, साथ तेरे मैं ही रहूं। जुल्फ़े तेरी इतनी घनी, देख के इनको ये सोचता हूँ, साए में इनके मैं जीऊं।
वेलकम बैक आफ्टर द सॉन्ग। और अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक बार एक गरीब आदमी एक सेठ के पास जाता है और भोजन के लिए सहायता मांगता है। सेठ बहुत धर्मात्मा होता है, वो उसे पैसा देता है। पैसे लेकर व्यक्ति भोजन करता है और उसके पास जो कुछ पैसे बचते हैं उससे वो शराब पी लेता है। शराब पीकर घर जाता है और अपनी पत्नी को मारता है। पत्नी दुखी होकर अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। कुछ समय बाद उस सेठ की भी असाध्य रोग से मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद सेठ जब ऊपर जाता है तब यमराज बोलते हैं, इसको नर्क में फेंक दो। सेठ यह सुनकर यमराज से कहता है, आपसे गलती हुई है, मैंने तो कभी कोई पाप ही नहीं किया, बल्कि जब भी कोई मेरे पास आया है मैंने उसकी हमेशा मदद ही की है, इसलिए मुझे एक बार भगवान से मिला दो। तब यमराज उससे कहते हैं, हमारे यहाँ तो गलती की कोई संभावना नहीं है, गलतियां तो तुम लोग ही करते हो। पर सेठ के बहुत कहने पर यमराज उसे भगवान के समक्ष पेश करते हैं। भगवान के सामने जाकर सेठ बोलता है, प्रभु मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, तो मुझे नर्क क्यों दिया जा रहा है। तब भगवान उसे उस गरीब व्यक्ति को पैसे देने वाली बात बताते हैं। उस व्यक्ति की पत्नी और 2 बच्चों की जीव हत्या का कारण तुम हो। तुम उसे पैसे न देते तो वो शराब पीकर अपनी पत्नी को दुख नहीं देता। सेठ बोलता है, प्रभु मैंने तो एक गरीब को दान दिया है और शास्त्रों में भी दान देने की बात लिखी है। तब भगवान ने कहा, दान देने से पहले लेने वाले की योग्यता तो परखनी चाहिए कि वो लेने के लायक है भी या नहीं। उसे किस प्रकार के दान की जरूरत है ये भी तो देखना चाहिए। तुमने धन देकर उसकी मदद क्यों की? तुम उसको भोजन भी करा सकते थे। तुम्हारे दिए हुए धन दान के कारण 3 जीव हत्याएं हुई हैं और इन हत्याओं के पाप का फल अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि दान देना बुरी बात नहीं, लेकिन देने से पहले ये परख लें कि आप जो दान कर रहे हैं उसका उपयोग किसी पाप कर्म में तो नहीं हो रहा है। आप देखें कि आपका दान किसी का भला कर सार्थक हो भी रहा है या नहीं। भले ही दान देते वक्त आपके भाव श्रेष्ठ हों, लेकिन अगर आपके द्वारा दिए दान से कोई पाप कर्म फलित होता है तो आपको उस दिए दान के पुण्य के साथ साथ उसके पाप के फल को भी भोगना होगा। तो दान हमेशा उसी को किया जाना चाहिए जो उसके लायक हो। और अब पेश है आपकी खिदमत में अगला गाना। गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें। मुझे नहीं आता। नहीं विनोद भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है। हाँ हाँ गाइए ना। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा,
हम जो अचानक मिले हैं, है इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर? जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से। दैट्स द स्पिरिट सर। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली आज से पहले। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये सीखा कि हाथों की शोभा कंगन या कीमती घड़ियों से नहीं बल्कि दान से मानी गई है। कहते हैं कि हाथ का आभूषण कंगन नहीं दान है, कंठ का आभूषण हार नहीं सत्य है, कानों के आभूषण कुंडल नहीं बल्कि ज्ञान है। हाथ से फेंका पत्थर 100 फुट दूर जाता है, बंदूक की गोली 1000 फुट दूर जाती है, तोप का गोला 5 मील दूर जाता है, लेकिन एक गरीब को दिया हुआ रोटी का टुकड़ा तो स्वर्ग के द्वार तक जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बड़ी गहरी बातें की, बहुत कुछ समझा और सीखा, और अब समय का इशारा है कि शो को एंड करने का वक्त हो गया है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, पर जाने से पहले हमारे बॉलीवुड के लेजेंडरी स्टार दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से फिल्म इंडस्ट्री में 4 चांद लगाए, उनके निधन पर शोक जताते हुए रेडियो उड़ान की तरफ से हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी याद में ये गीत पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। तेरे लिए
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब